कॉमरेड, ये जो मोदी सरकार ने अभी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून लाया देश में, मनरेगा को रिप्लेस करके, इससे पहले हमें इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमारा संविधान हमें जीने का अधिकार देता है और उसी के साथ लेकर काम का अधिकार भी हमें है। इसको लेकर CITU ने दुर्गापुर में राइट टू वर्क का कन्वेंशन आयोजित किया 1990 में, और उसके बाद जो है 2005 में हमने राइट टू वर्क को लेकर ये कन्वेंशन किया कलकत्ता में। उस कन्वेंशन में पूरे देश में वर्किंग क्लास की तरफ से मांग उठाया गया कि हमें काम का अधिकार दो, और ये काम का अधिकार जो है, जो CITU और प्लस जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका राय से उनका दिमाग का उपज था। और इसलिए जो है 2005 में मनरेगा का कानून आया, और मनरेगा का कानून जब संसद में पेश किया गया तो उस समय स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था भाजपा का लोकसभा का सांसद, और ये सर्वसम्मति से जो है लोकसभा में पास हुआ 2005 में। अब ये जब संसद में पास हो गया तो इस कानून के तहत ये काम करने का अधिकार था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, रोजगार का गारंटी था 100 दिन का, और काम मांगने पर रोजगार मिलता था, और जो जॉब कार्ड बनता था परिवार का, उसमें से किसी एक सदस्य को 100 दिन का काम मिलता था। और ये जो हमारा मांग था 100 दिन का काम का, ये मिनिमम 100 दिन का ये काम मिलता रहा, और इसको पंचायत के जरिए कार्यान्वित किया गया। पंचायत को अधिकार था पूरे गांव में ये काम देने का मांगने पर, और इसका जो फंडिंग था, ये जो इसका वेतन है, वेज का जो 100% पैसा है वो केंद्र सरकार देती थी, और जो मटेरियल कंपोनेंट का 75% पैसा भी केंद्र सरकार देती थी। 25% पैसा मटेरियल कंपोनेंट का राज्य सरकार देती थी। अभी जो मोदी ने कानून लाया, ये विकसित भारत जी राम जी के नाम से, इस कानून के तहत जो है 100 डेज का रोजगार का गारंटी जो है, जो काम मांगने का, मांग के आधार पर जो काम का अधिकार था वो छीन लिया, और अभी राज्य सरकारों को बोल दिया कि आप 40% पैसा देंगे तब हम 60% पैसा देंगे, और जब 40% पैसा नहीं देंगे तो 60% पैसा भी नहीं देंगे। और इससे जो है ये अपने आप में रोजगार का गारंटी का कानून जो है अपने आप में एक तरह से छिन गया। और इसलिए एक और इसमें बात है सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है पंचायत में, पंचायत के सेक्रेटरी को आवेदन करता है, BDO को आवेदन करता है, 15 दिन के अंदर उनको काम देना है। अगर 15 दिन के काम अंदर वो काम नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार के खजाने से जाएगा। इसलिए जो है इस कानून के आने से, मनरेगा के आने से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में बहुत मदद मिला, और खासकर महिलाओं में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को जो है बहुत अच्छे से लागू किया गया। और अभी इस कानून, मनरेगा के कानून के बदलने से जो रोजगार का अधिकार था तो छिन गया। जो राज्य सरकारें हैं उनका हालत तो बहुत खराब है, वो तो लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में, उनके पास पैसा नहीं है। GST लागू होने के बाद वो केंद्र सरकार पर निर्भर है। केंद्र सरकार जो उनको पैसा देती है तब जाकर वहां कुछ वो कर्मचारियों को वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, कोई दूसरे विकास के काम करते हैं। इसलिए जो है ये जो मोदी के द्वारा लाया गया कानून है, अपने आप में ये इस मनरेगा कानून को खत्म कर रहे हैं, इस कानून को भी खत्म कर देगा। और अभी हम देखेंगे जो मोदी सरकार का रिकॉर्ड है क्या है। जब 2014 में मोदी ने भाषण दिया संसद में, क्या कहा? मनरेगा कांग्रेस के 60 साल के कामों का स्मारक है, ये जो खड्डे कर दिए देश में से पूरा करने का हमारा काम से जिम्मे छोड़ दिया, ये मोदी सरकार ने कहा। और अभी हम देखते हैं कि मोदी सरकार लगातार हर साल जो है बजट में कटौती करती रही, और लगभग 40 से 50 दिन का काम ही लोगों को मिलता था, 90 दिन का काम भी नहीं मिलता था, 100 दिन का काम भी नहीं मिलता था।
2016 में जब संसद में लोगों ने बात उठाया कि ये मनरेगा का जो काम है ये निर्माण के क्षेत्र में आता है, और निर्माण के क्षेत्र में आता है तो ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के साथ जुड़ने चाहिए। भारत सरकार ने मोदी के नेतृत्व में जब थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि मनरेगा के फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर को छोड़कर बाकी जो सारे काम है निर्माण क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसके तहत जो लोग 90 दिन काम करते हैं वो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। और पूरे देश में हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और कई राज्यों के अंदर जो है मनरेगा का वर्कर जो है कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का मेंबर भी बना, उसके बच्चों को वजीफा, शादी के पैसे, ये सारा कुछ मिलता रहा। और आज जो है मोदी सरकार ने जो 14 में कहा था कि ये स्मारक बना दिया कांग्रेस का, आज जो है इससे लगता है कि मोदी सरकार इस कानून को खत्म करके जो नया कानून है उसके तहत भी कोई काम ग्रामीण क्षेत्रों में होगा नहीं। और इस मनरेगा के कानून आने से क्या हुआ, एक माइग्रेशन जो है रुका, जो मजदूर जो है दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चला जाता था वो रुक गया। इससे देश का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ। अब इस नए कानून के तहत मोदी सरकार क्या कह रही है कि पंचायतें नहीं गांव में तय करेगी क्या काम होगा, भारत सरकार दिल्ली में बैठकर तय करेगी। मनरेगा कानून में क्या था, आप पक्का रास्ता बना सकते हैं, कच्चा रास्ता बना सकते हैं, पानी का छोटा जो स्कीम है, योजना है, उसको चला सकते हैं, काऊ शेड बना सकते हैं, डंगा लगा सकते हैं। ये सारे जो काम थे ये मनरेगा के तहत थे। और इसलिए जो है आज जो है इवन डिजास्टर के तहत, जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो डिजास्टर के तहत नुकसान हुआ था, जो बारिश के तहत बड़ा नुकसान होता, उसमें जो है मनरेगा के लोग काम कर रहे थे। और इसलिए जो है आज भारत सरकार जो है रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार लोगों को घर द्वार मिलता था, 5 किलोमीटर के अंदर जो है उसको रोजगार मिल जाता था, उस रोजगार को खत्म कर रही है। और ये पूरे देश के अंदर जो है CITU इसका विरोध करेगी, गांव गांव में लोगों को ऑर्गेनाइज करेगी। और ये लगातार जो है आंदोलन गांव गांव से जब उठेगा तो भारत सरकार को जो है निश्चित तौर पर जो है इस कानून को, जो नया विकसित भारत के नाम से, जी राम जी के नाम से, ये तो राम को भी नहीं छोड़ते हैं, राम को भी बदनाम कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं। इसलिए जो है आज CITU का ये 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन ये इस बात का प्रस्ताव किया है कि हम मनरेगा को बहाल करने की लड़ाई लड़ेंगे पूरे देश के अंदर, और भी जो ताकतें इस लड़ाई को लड़ना चाहती हैं उनको साथ मिलाकर काम करेंगे। और नरेगा के कानून को हमारा तो मांग ये है कि 200 दिन का रोजगार दो, और ये जो शहरों के अंदर भी कुछ इस तरह का योजना लाओ ताकि शहरों के अंदर भी जो गरीब मजदूर है वो वहां पर रोजगार ले सके। तो इसलिए जो है इस 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पास किया कि भाई हम मनरेगा की लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि यह मनरेगा को दोबारा बहाल करे, और एंटी जो लेबर है, एंटी जो मजदूरों के और भारत के विकास के खिलाफ जो ये सारा कानून दूसरा लाया है, इस कानून को रद्द करे। ये हमारा मांग इस सम्मेलन से रहेगा।